हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादिशक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो मई का मंथ है ये आपकी लव लाइफ में क्या लेके आ रहा है। ठीक है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पर भी आपको 2 इमेज दिखाई दे रही होंगी। इंट्यूटिवली जिस इमेज से आपको अट्रैक्शन महसूस होता है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा और रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपकी मई मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए आया है 7 ऑफ कप, द सन एंड 8 ऑफ सूट्स। यहाँ के लिए आया है टू रोमांस एंड ब्रोकन हार्ट। ओके, तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ये थोड़ा सा मुझे ना कवर करना पड़ेगा इसलिए यहाँ तक रख रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लव लाइफ को मैं मैसेज देने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है ये सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए होगा। अगर है तो आप उसे लीजिएगा और जो आपसे, देखिए ये एक जनरल रीडिंग है तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसी को लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ना ऑप्शंस हैं। अब ये ऑप्शंस देखिए ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको लव लाइफ में ही काफ़ी ऑप्शंस मिल रहे हैं, या फिर आपको, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो आपके पास काफ़ी प्रपोजल आ चुके हैं। ठीक है, तो और सभी आपको बेहतर से बेहतर नज़र आ रहे हैं, मतलब चूज़ नहीं कर पा रहे हो आप। ये तो हो गया सिंपल वो ऑप्शन। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कश्मकश में है, इस कन्फ्यूज़न में है कि मुझे अपने जीवन में लव लाइफ चाहिए भी कि नहीं चाहिए, मतलब मुझे पार्टनर चाहिए भी कि नहीं चाहिए। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे सिंगल रहना है या फिर मुझे आगे जाके मैरिज करनी है या मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है। आप इस द्वंद्व में भी मुझे दिख रहे हैं। अब आपके लिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है, इसको एडवाइस लीजिएगा कि किसी भी कन्फ्यूज़न में मत रहो। ओके, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, लिस्ट बना के रखते हैं कि मेरे पर्सन में ये होना चाहिए, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर आप जितना ऐसा करोगे ना उतना आप अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट करोगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट करोगे और जो समय है वो छूटता चला जाएगा आपके हाथों से। ओके, तो अपने आप को ना एक लिमिट में मत बांधिए। अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं तो सबसे पहले उनको फटाफट, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपको लगता है कि ये तो मेरे पर्सन में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, वो 1-2 चीज़ें ही होती हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें मिलजुल कर जब बातचीत करके वो उस चीज़ को समझा जा सकता है। तो आपको ये करना है। ठीक है, आपके लिए, क्योंकि आप बेहतर जानते हो ना कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप कैसे इंसान हो, तो इसलिए आप अपने आप को देख के उस चॉइस को जो भी आपके सामने आ रही है उसको चूज़ कीजिएगा। ठीक है, रुकिए मत, स्टक मत रहिए किसी सिचुएशन में। ओके, सेकेंडली, अगर आपको, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो अपना दिल का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर रखा है, क्योंकि आप, हो सकता है कि आपके साथ कोई ब्रेकअप हुआ हो, कोई लॉस हुआ हो और आप आज भी उस ग्रीफ में हैं। ठीक है, आज भी आप अपने पर्सन को सोच के, याद करके दुखी होते हैं। ऐसे नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गुस्से में याद करते हैं, कुछ लोग सच में प्रेम करते थे इसलिए याद करते हैं, और उनका अलग होने का रीज़न सब लोगों के लिए अलग अलग होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे को आपकी दिख रही हैं। तो अब आगे आपको मई मंथ में क्या होने वाला है, ये तो आपकी सिचुएशन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है सिचुएशन। हम ये देख रहे हैं कि मई मंथ में आपके लिए क्या है। मई मंथ के लिए आपके पास एक पॉजिटिव अप्रोच है। डोर टू रोमांस का कार्ड अपने आप में ये बताता है कि आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, बट एक शर्त के साथ। आप चाहे किसी भी कंडीशन में हो, सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। अगर आपके दिल में, चाहे ज़रूरी नहीं है लव लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर भी होता है, कोई करियर में या एजुकेशन में या फिर अपने घर के एनवायरनमेंट से, हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से हर्ट हो अपनी लाइफ में होते ही रहते हैं। कंपैरिजन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दिल को क्या करना है, उसकी साफ सफाई करनी है, अपने दिल के घर की। वहाँ पे वो चीज़ें मत रहने दीजिए जो आपको अब सर्व नहीं करती। पास्ट का एक्सपीरियंस, लव लाइफ, तो ही आपके जीवन में वो जो लव है जो आने वाला है वो आ रहा है। और जब ये एंटर करेगा आपकी लाइफ बिल्कुल द सन की तरह हो जाएगी। तो जितने ये अंधकार आपको दिख रहे हैं सब चले जाएंगे। वो पर्सन बहुत ही ऑप्टिमिस्ट होंगे, पॉजिटिव होंगे, और आपको भी अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट और बिल्कुल कहते हैं ना पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली चीज़, आपको ना पता है डिवाइन टाइमिंग पे बहुत भरोसा करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके लिए और यहाँ पे मुझे दिख रही है वो ये है कि आपको, हम जब भी आप अपने पार्टनर से मिलें, अपनी दिल की बात कहें, तो उसमें ना जितना हो सके सत्य का सच बोलें। ठीक है, ट्रिक्स मत लगाएं। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सेकेंडली मुझे ये भी दिख रहा है आपके लिए कि डिवाइन टाइमिंग, जैसे मैंने बताया, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो आपको ना ईश्वर पे पूरा भरोसा करना होगा। ओके, तो ये आपके लिए अप्रैल मंथ का थोड़ा महीना, सॉरी मई मंथ में ये चीज़ बताए। अब एडवाइस आपके लिए, गाइडेंस क्या है मई मंथ के लिए रोमांस लाइफ की आपकी। देखिए, पहली चीज़, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शंस हैं, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा एनालाइज करो अपनी चीज़ों को। उसके बाद ओवर किसी चीज़ को नहीं करना, इतना नहीं करना कि आप सोच में पड़ जाओ। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आके बात सोचनी। जैसे मैंने आपसे कहा कि लिस्ट बना के रखते हैं, ये थोड़ा उसको ध्यान रखो। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या है जो आपको इमोशनली बहुत परेशान कर रही है तो आप किसी की हेल्प लीजिए। ठीक है, साइकोलॉजिक की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप कोई पर्सन हो आपके आसपास या कोई बड़े हों जिनसे आप बात कर सकते हो तो ज़रूर बात कीजिएगा, हेल्प लीजिएगा। अगर ऐसा आप कुछ नहीं करना चाहते तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए और फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि लव लाइफ को लेकर आपके जीवन में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है, आपको अच्छा लगता है ये रीडिंग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप यूनिवर्स को थैंक यू भी कह सकते हैं। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है।
पहला है फाइनेंस एंड करियर। ओके, तो अच्छा इसीलिए ये चीज़ आई थी। हो सकता है अभी आप अपने फाइनेंस और करियर का भी कुछ इश्यूज़ है आपकी लाइफ में, तो उसको देखने के लिए कहा जा रहा है कि पहले उसको ठीक कीजिए। ठीक है, अगर लाइफ आप चाहे रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, आपके फाइनेंस और करियर, ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में जो जो मैरिड है यहाँ पे उनके लिए जो फाइनेंस और करियर की यहाँ पे है कि आपके हो सकता है वर्क लाइफ में कुछ इशू है जो आप घर पे भी है उससे आपकी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ये दोनों के लिए होता है, चाहे सिंगल हो चाहे वो, क्योंकि फैमिली तो सभी की होती है, कोई थोड़ी ना कि मैरिज के बाद ही होती है। तो अगर आपके करियर में कोई इशू है तो उनको ठीक कीजिए, और वो भी आपके लव लाइफ को थोड़ा इफेक्ट कर रहा है। ओके, सेकेंडली है फ्लर्ट। ओके, तो आप ना बहुत ज़्यादा ना अपनी लव लाइफ को लेकर बड़े चिंतित हो रखे हो। ओके, तो अपने दिल को थोड़ा सा हल्का कीजिए, लाइट एनर्जी में लाइए। ठीक है, खुद को भी और दूसरों को भी। ओके, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो मैंने कहा डोर टू रोमांस का रास्ता ओपन होगा। ओके, सेकेंडली है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट। देखिए ये भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग लिस्ट बना के रखते हैं, तो लिस्ट नहीं बनानी, यहाँ पे भी उसी की बात की जा रही है कि जो आपका सोलमेट होगा, नेचुरल सी बात है वो थोड़ा सा आपसे डिफरेंट तो होगा ही ना, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसने एजुकेशन में अलग होगा, उसके एक्सपीरियंस लाइफ के अलग होंगे, तो वो आपसे मैच थोड़ी ना करेंगे। तो उस चीज़ के लिए आपको अपना माइंड ओपन रखना है। ठीक है, और हाँ ये आपको ज़रूर करना है, तभी आपकी लाइफ में सोलमेट जो है वो अट्रैक्ट होगा। बांधिएगा मत खुद को। ठीक है, डिसेप्शन। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है मैसेज, ये सब लोगों के लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा, कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने एक फेक मास्क ओढ़ा हुआ है। वो मतलब आपको बता रहा है कि मैं आपका अपना हूँ, पर नहीं है। तो थोड़ा सा देखते चलिएगा। ओके, इसके और एक कार्ड और ले लेंगे, थोड़ा समझ के लीजिएगा इस चीज़ को ना, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट ना करने की बात की जा रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो ये डिसेप्शन से ही मिलता जुलता हो गया कि देखिए सबसे पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, कोई भी बॉन्ड बनाने से पहले। ऐसा नहीं कि रश में सारी चीज़ें करना। ठीक है, पहले खुद को हील कीजिए, और ऑप्शंस हैं आपके पास, उन्हें एनालाइज कीजिए। एक छोटा सा अपना लिस्ट अपने दिमाग में, छोटी सी लिस्ट तो नहीं कहूँगी, एक छोटा सा अपना देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सूट्स। यहाँ से आया है कॉर्नुकोपिया एंड यहाँ से आया है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो आइए देख लेते हैं कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अभी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं। मतलब अब आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो मतलब ऐसे ही हैंग आउट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि अब मैरिज हो या मैं सेटल हो जाऊँ, ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। और जो रिलेशनशिप में है वो उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देख रही हूँ। और आप चाहते भी यही हो कि अगर आप अपना लव किसी को ऑफर करो तो वो बंदा, वो जो पर्सन है वो रेडी हो इस लव को लॉन्ग टर्म के ले जाने के लिए। ठीक है, आप टाइम पास करने के मूड में बिल्कुल भी यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। सेकेंडली एक चीज़ और मुझे आपके लिए दिख रही है कि आपका फोकस जो है वो लव लाइफ को तो है ही, बट साथ साथ आप थोड़ा करियर को भी लेकर इस समय थोड़े चिंतित हो, क्योंकि हो सकता है आपका करियर जो है स्टेबल तो है बट उतना नहीं है जितना आप चाहते हो आपके हिसाब से। वैसे तो ठीक चल रहा है, बट आपके हिसाब से थोड़ा सा आप अपने करियर को लेकर भी थोड़ी चिंता कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ सोशल मीडिया में करने का सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मई मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए मई मंथ में आपके साथ जो रिलेशनशिप में मैं उनको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो आने वाला है इसको आप रोक भी सकते हो और इसे आप बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है मई मंथ में, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट जो सिंगल हैं उनके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहूँगी, ये ज़रूरी है कि क्योंकि आप लॉन्ग टर्म चाहते हो। ओके, आप टाइम पास नहीं करना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप तो टाइम पास करने के मूड में हो नहीं, बट जो सामने वाला पर्सन है वो आपको कमिटमेंट दे नहीं रहा है, वो आपके साथ उस तरीके से नहीं रह रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उससे क्वेश्चन पूछोगे ना। तो फिर हो सकता है कि उस पर्सन को ना अच्छा लगे, आप तो जेन्युइन हो, बट वो पर्सन खाली टाइम पास करने के मूड में हो, तो ईगो, इसको आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपको वो ठीक नहीं लगेगा तो नेचुरल सी बात है आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ोगे, तो ये आपके लिए ठीक भी है। इसको आप नेगेटिव वाला मत समझिएगा, वो जो खतरनाक वाला, नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं है, ये वो है जिसमें हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ना काफ़ी कुछ अनुभव किया है अपने जीवन में, तो आप वो दोबारा नहीं चाहते, आप इस समय क्लियर चाहते हो। ठीक है, एक चीज़ है। दूसरे जो लोग हैं उनके साथ ये हो रहा है कि आप खुद ईगो में आ गए हो या तो ईगोइस्ट हो गए हो और आपको पता नहीं है, तो आपके रिलेशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा इनर वर्क करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो युद्ध है इस ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट, तीसरे नंबर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनर है। अब इनर कैसा है कि कोई पर्सन ने आपको प्रपोजल दिया, ठीक है, अब आप कन्फ्यूज हो अपने दिमाग में, आप अपने दिमाग में द्वंद्व कर रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, ये वो भी मुझे दिखा रहा है। तो मई के मंथ में आपका जो लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि अगर मैं कहूँ कि उसका फिल्टरेशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। और ये गलत नहीं है, देखने में शायद आपको एक कार्ड लग रहा हो कि ओहो मेरी लव लाइफ में तो फिर से प्रॉब्लम, नहीं, ये अच्छा है, क्योंकि आप तो खुद लॉन्ग टर्म चाहते हो ना, तो जब लॉन्ग टर्म चाह रहे हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है आपके लिए जो गाइडेंस है वो यहाँ पे ये है कि देखो आपको
अच्छे दिनों की तरफ जाना है, आपको पॉजिटिविटी ही देखनी है। अगर आपका ये हो रहा है कुछ इस तरह का ईगो क्लैश, तो उसमें आप ये देखिए कि आप कितने बैंड हो सकते हो, आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और सामने वाला कितना करने को तैयार है। चलो मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, क्या सामने वाला है? तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा यहाँ देखना होगा। और आपको ना किसी ट्रिप में चले जाना चाहिए। अगर ज़्यादा परेशान हो रहे हो ना, तो कहीं घूमने निकल जाओ। एक एडवाइस आपके लिए ये भी है। और अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम है तो हेल्प ज़रूर लेना, हेल्प आपके लिए रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले। और जो ये चीज़ है ना, ये सबके साथ होती है, ठीक है। अगर आप किसी से बात करने जाओगे, वो कहेगा कि हाँ हमारी लाइफ में है ऐसा थोड़ा बहुत, तो आपके लिए हेल्प रहेगी। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। देखिए, इसके साथ जो 2 कार्ड आए ना, वो सच में बहुत खूबसूरत है। कार्नोकोपिया बात करता है फुलफिलमेंट का। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से जो ये आप थोड़ा सा डिस्कशन करोगे अपने पार्टनर के साथ, उससे रिजल्ट बहुत खूबसूरत आने वाले हैं, ठीक है। खूबसूरत रिजल्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर प्रोग्रेस को बताता है। तो आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस तो होके ही रहेगी। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, प्रोग्रेस तो है। ये 5, ये हाँ एक मैसेज और है, जिनके बीच में लड़ाई झगड़े अभी तक चल रहे थे, या बहुत से लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था लॉन्ग टर्म के लिए, तो मई मंथ में आपका ये चेंज होने वाला है। 5 नंबर चेंज को बताता है, तो ये सिचुएशन भी चेंज होने वाली है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। तो कार्नोकोपिया कार्ड बताता है फुलफिलमेंट का। तो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट तो बिल्कुल आपको मिलने वाली है। आपकी लव लाइफ में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत रिलैक्स आपको महसूस होगा। सेकेंडली है मैजिशियन और द मिरर। ये कार्ड बताता है बैलेंस को। तो आपकी लाइफ में बैलेंस और पीस भी आएगी। इन सब के बाद आपकी लाइफ में बैलेंस और पीस आएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बोलने वाली हूँ कि इस समय आपकी जो प्लानिंग है और जो आपका एक्शन है, वो एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बिल्कुल मैच करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो पूरी नहीं हो रही, जैसे कभी कभी हो जाता है ना, वो चीज़ आपके साथ बिल्कुल यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है कि होगी। ओके, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपकी लव लाइफ को लेकर क्या आ रहा है। और मैं साथ में ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम जो हैं ऐसे ही मिलते रहें। ओके, पहला कार्ड आया है कॉलिंग इन यूर सोलमेट। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको प्रेयर करनी है, एफर्मेशन देनी है, विजुअलाइजेशन करना है। और इससे क्या होगा ना कि आपके जो सोलमेट हैं वो आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट यही है कि देखिए, जैसा आप पार्टनर चाहते हो, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि 100% वैसे ही हो जाएगा, बट जैसा आप चाहते हो, अगर आप उसको विजुअलाइज करो, आप उसको एफर्मेशन दो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में जल्दी घटित होगी मई के मंथ में। तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। आइए देख लेते हैं यहाँ से क्या, वेरी सुन। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ये सब चीज़ें हैं जो ये कॉर्नोकोपिया है, ये बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में। तो मई मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत से लोग अपने पार्टनर से मिल लेंगे और जिनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो और ये रीडिंग देखते समय आपके मन में जो भी विचार आ रहा था वो आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। हीलिंग फैमिली इशू। ओके, तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में इशू है। अब ये फैमिली में इशू कैसा होता है कि जैसे बहुत कई बार होता है, हमारे जो पेरेंट होते हैं ना, मम्मी पापा, उनके बीच में ना लड़ाइयाँ बहुत होती है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट थोड़ा रहता है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो उसी को देख रहे होते हैं, तो उनको ना लव पे भरोसा नहीं होता, ठीक है। वो भी सोचते हैं कि हम भी मैरिज करेंगे तो हमारे साथ भी यही सब होगा। तो आपको ना उसको हील करना है। तो पहला काम आपको करना है कि फॉरगिव योर पार्टनर्स, पेरेंट्स, सॉरी, सबसे पहले अपने माता पिता को माफ़ करो। अब आप यहाँ पे बहुत से लोग सोचेंगे हम कौन होते हैं अपने मम्मी पापा को, नहीं, दिल से करना है कि चलो ठीक है, उनको उस समय यही सही लगा तो इसलिए, वरना क्योंकि हमें अपनी लाइफ ठीक करनी है ना। तो आपको तो टॉक्सिक टॉक्सिक पार्टनर नहीं चाहिए ना। अब उनके साथ हो गया वो चीज़, तो जरूरत है ना वो आपके साथ भी होगी, तो उसको आप क्लियर करिए अपने माइंड से। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो मैंने आपसे यही कहा, अब यही चीज़ कह रही थी ना कि उनको माफ़ कीजिए। सबसे पहले खुद को लव कीजिए। जितना आप खुद को लव करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, तो एक तो आप यहाँ पे ना क्लियर कर पाएंगे कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जब आप अपनी केयर करेंगे, अपने आप को लव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करोगे, अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल मत कीजिए, कोई भी जो आपकी लाइफ में है, अपनी लव लाइफ को, कि ऐसे नहीं कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अपने माइंड में मत रखिए। इन सब जो इश्यूज़ हैं उनको लेट गो करने दीजिए। सिचुएशन को अपने हिसाब से अनफोल्ड होने दीजिए, ज़्यादा रश में मत रहिए, हसल मत कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। ओके वाले मित्रों, ये आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी और हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर महादेव, बाय।